बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको रियल एनालिसिस 1 की क्लास में वेलकम करता हूं। चैप्टर नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज़ में लेक्चर नंबर 23 में आज मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ काशी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज़ कन्वर्ज करती है, इसके मुतालिक काशी क्राइटेरिया क्या है उसको देख लेते हैं। तो काशी क्राइटेरिया की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं। ये आपका थ्योरम इम्पॉर्टेंट है फाइनल पेपर के हवाले से। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, कहता है जी कि इफ़ द सीरीज़ समीशन 1 से इन्फिनिटी ए एन इज़ कन्वर्जेंट, अगर आपकी ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है देन फॉर एवरी रियल नंबर एप्सिलॉन, पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट सच दैट एस एम माइनस एस एन जो है वो इन दोनों के डिफरेंस का जो एब्सोलूट है वो लेस देन होना चाहिए एप्सिलॉन से। यहाँ पर एस एम और एस एन से क्या मुराद है, ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ एनथ पार्शियल सम है एम टर्म का, और एस एन से मुराद है सीक्वेंस ऑफ एनथ पार्शियल सम है एन टर्म्स का। इन चीज़ों के मुतालिक मैं बहुत डिटेल से लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप उसको जाकर देख लें, फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर की आपको अच्छी समझ आ जाएगी। मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करें और तमाम वीडियोज़ को बआसानी देख सकते हैं। तो ये आपके पास एस एम मैं बता रहा था कि सीक्वेंस ऑफ एनथ पार्शियल सम है एम टर्म्स का, और ये एन टर्म्स का एनथ पार्शियल सम है। ये बिल्कुल काशी सीक्वेंस की तरह ही है। इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करवाता हूँ। एक सीक्वेंस ए एन को आप काशी सीक्वेंस कहते हैं अगर इस सीक्वेंस की कोई सी दो टर्म्स के दरमियान का जो डिफरेंस है ए एम माइनस ए एन, ये लेस देन होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन से, जब आपका एम और एन ये दोनों किसी पॉजिटिव इंटीजर एन नोट से बड़े हों। ये हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। दूसरा यहाँ पर एक ये चीज़ जो मैं ऑलरेडी पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ वो ये थी, एक इनफाइनाइट सीरीज़ अगर आपके पास है समीशन 1 से इन्फिनिटी ए एन, तो इसको कन्वर्जेंट कहेंगे। ये सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अगर इसका सम जो है वो फाइनाइट हो। एक इनफाइनाइट सीरीज़ को आप कन्वर्जेंट कहते हैं इफ़ इट हैज़ अ फाइनाइट सम, इसका सम जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, तो उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। तो मैंने ये प्रूफ करना है कि अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो प्रूफ ये करना है कि आपको हर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट मिलेगा कि एस एम और माइनस एस एन का एब्सोलूट जो है वो डिफरेंस का जो एब्सोलूट है एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। ये मेरा टारगेट है दिखाना। तो मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ, गिवन डैट कि आपकी ये जो सीरीज़ है समीशन 1 से इन्फिनिटी ए एन इज़ कन्वर्जेंट, चूँकि ये बात आपको गिवन है कि ये सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, सो इट हैज़ फाइनाइट सम, इसका जो सम है वो फाइनाइट होगा। इट हैज़ फाइनाइट सम, फाइनाइट सम लेट कर लेते हैं सम इज़ एस, इसका जो सम है वो एस के बराबर है। ठीक होगी बात ये। अगली बात ये लेट कर लेते हैं कि लेट एस एम एंड एस एन बी दी सीक्वेंस ऑफ एम एंड एन, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। ये सीक्वेंस है पार्शियल सम्स के कितनी टर्मों के, ऑफ एम एंड एन टर्म्स रिस्पेक्टिवली। अब इसके ऊपर चूँकि ये भी सीक्वेंस ही हैं तो आपके पास अब यहाँ पर हम काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि ये सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन मिलेगा। जैसे यहाँ पर ए एम और ए एन सीक्वेंस की कोई सी दो टर्म के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा है। इसी तरह यहाँ पर भी मैं ये इस चीज़ को अब कंसीडर करूँगा। मैंने दिखाना ये है कि एस एम माइनस एस एन जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। ठीक है, तो अब मैं इसको कंसीडर करता हूँ, मतलब इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करूँगा मैं। नहीं जी, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर मैं कंसीडर करने लगा हूँ। नेक्स्ट कंसीडर, अब हम इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। एस एम माइनस एस एन, इसको मैंने दिखाना है कि एप्सिलॉन से छोटा है।
जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये आपके पास इनफाइनाइट सीरीज़ और इसका सम जो है वो s के बराबर हमने लेट किया है, तो मैं यहाँ पर इस नंबर s को ख़ुद से माइनस कर रहा हूँ। अब ख़ुद से प्लस कर लेते हैं, माइनस एस एन। ऐसा क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैंने ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है, हम जानते हैं कि एक लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी बताया है कि एक सीरीज़ को कन्वर्जेंट कहते हैं अगर उसका सम फाइनाइट हो, और दूसरा तरीकाकार ये होता है कन्वर्जेंस चेक करने का, अगर किसी सीरीज़ की n टर्मों का यानी nth पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज करे तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ठीक है, अगर आपके पास ये जो सीक्वेंस एस एन है, nth पार्शियल सम ये कन्वर्ज करे किसी लिमिट को, फाइनाइट लिमिट को, तो फिर भी सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो मैंने एस एन और एस एम इन दोनों की कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। तो मैंने इसके लिए यहाँ पर ये रियल जो एस लेट किया था सम, उसको यहाँ माइनस कर लिया, प्लस कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, एस एम माइनस एस, ये पेयर बना लेते हैं, और इसको मैं लिख लेता हूँ एस माइनस एस एन। बाय यूजिंग ट्राइंगल इनक्वालिटी का आप इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप जानते हैं कि x प्लस वाई का एब्सोलूट सम ऑफ एब्सोलूट छोटा होता है x एब्सोलूट प्लस y एब्सोलूट से। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये चीज़ आ जाएगी इस तरह, लेस देन इक्वल टू पहले नंबर का एब्सोलूट, यानी ये आपका सारा x है और ये सारी चीज़ आपकी y है। ठीक हो गई बात ये, प्लस ये आ जाएगा एस एन माइनस एस। अब यहाँ पर जब आप इसका एब्सोलूट लैदा करेंगे ये बनेगा ऐसे, एस माइनस एस एन। लेकिन आप जानते हैं कि एब्सोलूट की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा एस एन माइनस एस का एब्सोलूट। अब एब्सोलूट लगा होने की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ किस में आ जाएगी, एस एन माइनस एस में बदल जाएगी। ठीक है, इसे मैं इनक्वालिटी नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस समीशन 1 से इन्फिनिटी ए एन इज़ कन्वर्जेंट, चूँकि ये सीरीज़ आपके पास कन्वर्जेंट है, एंड हैज़ फाइनाइट सम एस, और इसका जो सम है वो हमने एस लेट किया है। तो ये जो दोनों सीक्वेंस हैं एस एन और एस एम, ये दोनों कन्वर्ज करेंगे इस नंबर एस को। लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन, ये एस के बराबर होगा, एंड लिमिट एम अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एम, ये भी आपके पास, इसकी भी लिमिट आपके पास एस के ही बराबर होगी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को इस्तेमाल करते हुए, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने लिखा कि बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस फॉर पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन बाय 2 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स n1 एंड n2 सच दैट, यानी कि जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो वाली वर्डिंग लिखी है। अब जब यहाँ पर मैं एस एन की कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करूँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एक सीक्वेंस, आप जानते हैं एक सीक्वेंस ए एन को कन्वर्जेंट कहते हैं अगर उस सीक्वेंस की और उसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा हो। कब? जब आपका n जो है ये वाला नंबर, ये किसी पॉजिटिव इंटीजर n नोट से बड़ा होना चाहिए। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर चूँकि एस एन और एस एम भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो एस एन का और इसकी लिमिट के दरमियान का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होना चाहिए। और इसी तरह ही जब यहाँ पर आप एस एम का जिक्र करेंगे तो एस एम और एस के दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी किसी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होना चाहिए। इसे 2 कह देते हैं, इसे 3 कह देते हैं। ये इनक्वालिटी के लिए मैंने यहाँ पर जो नंबर चूज़ किया है n, उसको मैं कहता हूँ कि ये n1 से जब बड़ा होगा तब ये इनक्वालिटी होल्ड करती है, और इनक्वालिटी नंबर 3 तब होल्ड करती है जब आपका m जो है वो बड़ा हो n2 से। ठीक है, अब अगली बात ये है कि यहाँ पर इस तरह के पहले भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कि जब 2 इनक्वालिटीज़ थी और दोनों इनक्वालिटीज़ में एप्सिलॉन आ जाता है, तो फिर हम ये देखते हैं कि ये इनक्वालिटी मैंने कहा कि n1 के लिए दुरुस्त है और ये इनक्वालिटी n2 के लिए दुरुस्त है। अब मुझे नहीं पता कि n1 बड़ा है या n2 बड़ा है। मिसाल के तौर पर अगर n1 की वैल्यू 10 के बराबर है और n2 जो है वो 12 के बराबर है, तो आपका जो n है इनक्वालिटी नंबर 1 से, आपका n उन नंबरों के लिए दुरुस्त है जो कि 10 या 10 से बड़े हैं, क्योंकि n1 की कीमत 10 लेट कर ली है। और m की इसके लिए दुरुस्त होगा उन नंबर के लिए जो कि 12 से बड़े हैं। तो आप ये बताएं कि ये दोनों नंबर किन नंबरों के लिए दुरुस्त होंगे? ये दोनों नंबर दुरुस्त होंगे 12 या 12 से बड़ों के लिए। n में वो नंबर हैं जो 10 या 10 से बड़े हैं, यहाँ पर 10 है तो 10 से बड़े ये तमाम नंबर आ गए।
m जो है ये n आपका स्टार्ट हो गया और m उन नंबरों के लिए शुरू दुरुस्त है जो 12 या 12 से बड़े हैं। तो दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है? कॉमन ये चीज़ बनती है आपके पास, कॉमन नंबर जो होते हैं 12 या 12 से बड़े। तो आगे मैं लिखूँगा, लेट कर लेते हैं कि लेट कि n नोट जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों का मैक्सिमम है, मैक्सिमम है n1 और n2 का। ठीक हो गई बात ये। देन 2 and 3 both holds for n नोट। अब 2 और 3 की दोनों की ये वैल्यूज़ उठाकर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ अपनी इनक्वालिटी नंबर 1 में। तो एस एम माइनस एस ये छोटा किससे है? एप्सिलॉन बाई 2 से। और एस एन माइनस एस ये किससे छोटा है? ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। तो इन दोनों की जगह मैं एप्सिलॉन बाई 2 पुट करने लगा हूँ। ये जी 2 और 3 को 1 में इस्तेमाल कर लेते हैं और 1 आपके पास ये है सारी। एस एम माइनस एस एन लेस देन इक्वल है एस एम माइनस एस का एप्सलूट, और ये इसकी जगह हमने लिखना है एप्सिलॉन बाई 2, और ये छोटा है आपके पास एप्सिलॉन बाई 2 से। ये भी यहाँ पर पहले साइन लगा हुआ था लेस देन इक्वल का, तो यहाँ पर आप देखें कि अब जो न्यू साइन है वो है लेस देन का सिर्फ। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर लेस देन इक्वल ना देखें, यहाँ पर आएगा सिर्फ लेस देन। ठीक है, अब एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, और ये कब इनक्वालिटी होल्ड करेगी? जब आपका m और n दोनों ग्रेटर देन इक्वल होंगे किससे? जो आपने मैक्सिमम लेट किया था n नॉट। दिस इम्प्लाइज आपका एस एम माइनस एस एन लेस देन आ गया एप्सिलॉन से फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, हैंस प्रूफ। यही आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम लेक्चर में काशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस को इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करेंगे कि आपकी आइलर सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करती है, लेकिन हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। ये भी आपके फाइनल एग्ज़ाम में इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का क्वेश्चन आ जाता है। तो आई होप कि आज के लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।